आज का हमारा टॉपिक है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय के बारे में व्यापक चर्चा करेंगे, जानेंगे इसका इतिहास, इसके उद्देश्य, इसके सिद्धांत और इसके अंगों के बारे में। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री पे थोड़ा सा नजर डालते हैं कि किस तरह से, किन कारणों से इसकी स्थापना करनी पड़ी। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर 1918 तक, तो उस समय पूरे विश्व को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। तो कुछ एक बुद्धिजीवियों ने ये निर्णय लिया कि हम एक ऐसी यूनियन का निर्माण करेंगे जो कि आने वाले समय में इस तरह के युद्ध रोक सके, मतलब इस तरह के युद्ध ना हो। तो एक संघ बनाई गई जिसका नाम रखा गया राष्ट्र संघ, और इस संघ का उद्देश्य था कि पूरे विश्व में शांति स्थापित करना। लेकिन हुआ क्या, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया 1939 टू 1945, जिस कारण से ये जो यूनियन बनाई थी ये असफल हो गई और वहीं पे इसको समाप्त कर दिया गया। इसके बाद फिर एक नया संगठन बनाया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अब जानते हैं कब इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को, और इसके जो संस्थापक थे वो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। जब यूएनओ की स्थापना हुई उस समय इसमें टोटल 51 कंट्रीज थी। अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो इसमें इसके सदस्य देशों की जो संख्या है वो 193 है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि इसका जो 51वां सदस्य कौन था, सदस्य देश कौन था, तो वो था पोलैंड। और अगर 193rd पूछा जाए तो वो था साउथ सूडान। और भारत को इसमें 1945 में ही शामिल कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं इसकी भाषाओं के बारे में। इसकी मुख्यतः 6 भाषाएं हैं। 6 भाषाओं को इसमें मान्यता प्राप्त है। वो है अंग्रेजी, चीनी, रशियन, अरबी, स्पेनिश और फ्रेंच। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो 2 हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। अब हम बात करते हैं इसके ऑर्गन्स के बारे में। तो इसके टोटल 6 ऑर्गन्स हैं। वो हैं महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और लास्ट है सचिवालय। अब हम इनके बारे में जानेंगे कि क्या क्या इनमें होता है, क्या क्या इनके उद्देश्य होते हैं, किस तरह से ये काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महासभा की। महासभा यूएनओ का वह सदन है जिसमें इसके टोटल मेंबर्स है इसके 193। वो सभी के सभी महासभा में भाग लेते हैं और किसी भी मुद्दे पर पहले वोटिंग होती है, पूरा प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है। इसी बड़े रूप के कारण इसको विश्व की संसद भी कहा जाता है। इसमें इसकी बैठक हर साल होती है, सितंबर टू दिसंबर के बीच में इसकी बैठक होती है, और इसमें एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। और भारत की एकमात्र अध्यक्ष जो कि महासभा की अध्यक्ष बनी थी वो थी विजयलक्ष्मी पंडित। और क्वेश्चन अगर महिला अध्यक्ष पूछें तो महिला अध्यक्ष भी यही थे, विजयलक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सिस्टर थी ये। अब बात करते हैं इसके कार्यों के बारे में। इसके कार्य हैं नए देशों की सदस्यता, नए देशों को सदस्य बनाना तथा महासचिव की नियुक्ति। महासचिव की जो नियुक्ति है वो सुरक्षा परिषद की सलाह से महासभा के द्वारा की जाती है। तो ये था महासभा के बारे में। इसका नेक्स्ट पार्ट है सुरक्षा परिषद। इसको दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को।
ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसके टोटल 15 मेंबर्स हैं, 5 इसके परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 इसके टेम्पररी मेंबर हैं। जो परमानेंट मेंबर हैं उनमें आते हैं अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस एंड ब्रिटेन, और इन्हीं परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर भी है। और 10 है इसके टेम्पररी मेंबर, जिनकी नियुक्ति 2 वर्षों के लिए की जाती है, और इसमें शामिल होने के बाद फिर से उस देश को 15 से 20 साल का इंतजार करना पड़ता है। तो 2 वर्षों के लिए ही इसकी नियुक्ति की जाती है, जो कि 10 है और ये टेम्पररी मेंबर है इसके। अब बात करते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की। तो यूएनओ के इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क के लिए ये वाला काउंसिल रिस्पॉन्सिबल है। इसमें सदस्यों की संख्या 54 है और इनका कार्यकाल 3 इयर्स का होता है, और इसकी जो बैठक है वो साल में 2 बार की जाती है। अप्रैल में इसकी बैठक न्यूयॉर्क में होती है और जुलाई में इसकी बैठक जिनेवा में होती है। इसका जो नेक्स्ट ऑर्गन है वो है प्रन्यास परिषद। इसको उस समय बनाया गया था जब विश्व के छोटे छोटे जो देश थे वो आजाद हो रहे थे और वो अपने जो शासन व्यवस्था थी उसको चलाने में सक्षम नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में कुछ बड़े राष्ट्र जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जैसे राष्ट्रों को ये दायित्व दिया गया कि आप वहां का नेतृत्व करें और उनकी शासन व्यवस्था को चलाएं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। और साथ ही साथ उनको बताया गया कि आपने उन देशों का इस तरह से ध्यान रखना है कि आप उनके अधिकारों की अवहेलना ना करें। तो इसके लिए इसको बनाया गया था। अब आजकल के टाइम में देखा जाए तो सभी देश अपनी शासन व्यवस्था को चलाने में सक्षम है, तो अब ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। इसमें मेन पॉइंट्स हैं, इनको हम देखते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 3 अप्रैल 1946 में। इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड हेग में है और इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 है। कार्यकाल इनका 9 वर्षों का होता है। और ये जो 15 सदस्य होते हैं, इनमें से जो 5 सदस्य होते हैं वो सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनमें से होते हैं। नेक्स्ट है सचिवालय। सचिवालय इसका निर्माण यूएनओ के नित्य प्रतिदिन के कामों को करने के लिए किया गया था और इसका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो महासचिव होता है। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो देखते हैं कि यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे। तो यूएनओ के पहले महासचिव थे त्रिग वैली, जो कि नॉर्वे से थे। महासचिव की नियुक्ति, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया, कि सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा की जाती है। और प्रेजेंट टाइम में इसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। 1 जनवरी 2017 से लेकर अभी तक हैं ये। कार्यकाल इनका 5 वर्षों का होता है। तो ये आज हमने पढ़ा यूएनओ के बारे में, किस तरह से इसकी स्थापना हुई, क्या क्या इसके उद्देश्य थे और किस चीज़ को लेकर ये काम करता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।